की किताबुल एतकाद इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह, ये उस उस्ताद के शागिर्द हैं जिसके सामने एक मरतबा 99 मुहद्दिसीन, मुहद्दिस उसको कहते हैं जिसको कम से कम 4 हदीस जुबानी याद हों, वो बंदा ये उसके शागिर्द हैं। वो बैठा था एक दिन 99 मुहद्दिसीन बारी बारी एक हदीस को नकल करने लगे, रिवायत सनद बंदे चेंज करते रहे। जब आखिर में ये कहता ना वो मुहद्दिस हदीस बयान करने वाला, मेरे नबी ने यूं फरमाया, इस बहकी के उस्ताद आंखें बंद थी, सर यूं हिलाते कहते मेरे नबी ने तो यूं नहीं फरमाया। एक बंदा खड़ा हुआ, उनको ये किया, दूसरा खड़ा हुआ, उसके साथ ही वो रिवायत बयान करते। जब आखिर में आते ना कि मुस्तफा ने यूं फरमाया है, इनके उस्ताद इमाम बहकी के उस्ताद सर हिलाते कहते मेरे नबी ने तो नहीं फरमाया। ये चलते रहे। जब आखिरी बंदा खड़ा हुआ और आपने उसके जवाब में सर हिलाया, उसने पूछा, उन्होंने कहा जनाब इतने बंदे हदीस बयान करने वाले हैं, जब आखिरी लफ्ज पर आते हैं आप सर क्यों हिलाते हो? आपको कैसे पता चलता है कि मदीने के ताजदार ने ये नहीं फरमाया? आपके आंसू जारी हुए, आंखें खोली, फरमाया मैं बताऊं कि मुझे कैसे पता चलता है? कहा हाँ यही तो पूछने लगे। फरमाया जब ये बात करते करते बंदू के नाम लेते लेते फलाने से सुना, फिर जब ये कहते मेरे नबी ने फरमाया, तो मैं यूं देखता मेरे सामने मदीने के ताजदार हैं, मेरे हुजूर फरमाते मेरे नहीं फरमाया, तो मैं इनकार कर देता हूँ। ये वो बहकी हैं, ये उसके शागिर्द हैं। ये हदीस पाक रिवायत करते हैं जनाब हजरत अब्दुल्लाह बिन मुफद्दल अल-मुज़नी से, वो फरमाते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह फी असहाबी, लोगों मेरे सहाबा के बारे में डरना, लोगों मेरे सहाबा के बारे में डरना, ला तत्तखिज़ूहुम गरदन बादी, मेरे बाद उनको अपने तनकीद का निशाना ना बनाना, अपनी बहस मुबासा का निशाना ना बनाना। फरमाया फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, जिसने उनसे मोहब्बत की उसने मेरी मोहब्बत की वजह से उनसे मोहब्बत की। फमन अबग़दहुम फबिबग़दी अबग़दहुम, जिसने मेरे सहाबा से बुग़्ज़ किया उसने मेरे बुग़्ज़ की वजह से उनसे बुग़्ज़ किया। फरमाया फमन आज़ाहुम, जिसने मेरे सिद्दीक़ को तकलीफ दी, जिसने मेरे उमर को तकलीफ दी, जिसने मेरे उस्मान को तकलीफ दी, जिसने मेरे अली को तकलीफ दी, यहाँ तक के जनाबे सिद्दीक़ से लेकर अली मुआविया तक, अली मुआविया से लेकर हर उस सहाबी रसूल तक जिसने मुस्तफा के सामने हुजूर के चेहरे भी देखे हैं, जिसने उसको तकलीफ दी, हुजूर फरमाते हैं फक़द आज़ानी, उसने मुझ मोहम्मद को तकलीफ दी। वमन आज़ानी, वो जिसने मुझे तकलीफ दी, फक़द आज़ल्लाह, उसने अल्लाह को तकलीफ दी। फरमाते हैं वमन आज़ल्लाह, जिसने अल्लाह को तकलीफ दी, मालिक उसको दुनिया में भी कुटवाएगा, आखिरत में ज़लील बर्बाद करेगा। जो सहाबा को तकलीफ देते हैं, बकवास करते हैं, आप फिर कवारियत से हट कर देखें, दिन मुकर्रर हैं पिटने के। अपने आप को कोई और नहीं कूटता है कि किसी पे कोई एफआईआर कटा दे, मुझे उसने मारा। सबसे बड़ा जुल्म यही होता है, गलती भी खुद करे, कूटे भी खुद जी, और इसी को पागलपन कहते हैं। इसको तो आप खामोश हो गए, वरना मैं आगे मैं अली के बेटे की बात सुनाता कि अबू बकर कौन है जी। किताब यही है अल-एतकाद, यहाँ सफ़ा नंबर 423 बात कर रहे हैं। बंदा पूछ रहा है इमाम जाफर सादिक से, इमाम माना है तो बात भी मानो, इमाम माना है तो बात भी। सादिक, जाफर सादिक को सादिक क्यों कहते हैं? ये बड़ी तावील बात है। सादिक सिद्दीक की वजह से सादिक है, वो ये नवासे सिद्दीक के हैं इसलिए सादिक है। इनसे सालिम ने पूछा इनके अब्बा इमाम बाकिर से,
और इमाम जाफ़र सादिक से। इमाम, तवज्जो है आपकी? मैं हदीस पढ़ दूँ ताकि कोई ये नहीं समझे कि मौलवी बैठ के कट्टे छोड़ रहा था। कोई इधर कट्टे नहीं छोड़ते, हदीस सुनाते हैं। सुनो सुनो सुनो, हदीस क्या है? काला सअल्तु अबा जाफ़रिन मुहम्मद अब्न अलीजिन व जाफ़र अब्न मुहम्मद। इमाम बाकिर और इमाम जाफ़र सादिक से पूछा। किसने? सालिम बिन हफ्सा ने। क्या पूछा? कहा अन अबी बकरी व उमरा फ़क़ाला ली या सालिमु तवल्लाहुमा व बुरा मिन अदुव्विहिमा फ़इन्नहुमा काना इमामई हुदन। इमामई हुदन मतलब क्या है? मतलब ये है, हज़रत सालिम बिन हफ्सा कहते हैं मैंने कहा ए अबू जाफ़र मोहम्मद और जाफ़र सादिक से कि अबू बकर और उमर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? जाफ़र सादिक और इमाम बाकिर आप बताएं ना, अबू बकर और उमर के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो फरमाया, तो दोनों ने मुझसे कहा, फरमाया कि तू उन दोनों से मोहब्बत रख, उन दोनों से, दोनों के दुश्मनों से बरात का इजहार कर। क्यों? फरमाया वो दोनों हिदायत वाले हैं, हिदायत के इमाम हैं, हिदायत वाले भी हैं, हिदायत के इमाम भी हैं। आगे क्या कहा? फरमाया काला सालिम, सालिम कहता है वो काल अली जाफ़र इब्न मुहम्मदिन, जाफ़िर बिन मोहम्मद ने कहा कि आए सालिम आया सुब्बुर रजुलु जद्दाहु, ओए तू बता भला कोई अपने नाना और दादा को गाली देता है? कहा नहीं। फरमाया सुन, अबू बकर जाफ़िर सादिक के नाना है, जाफ़िर सादिक के नाना है। आगे फरमाया लाना लतनी शफ़ाअत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम क़यामा इल्लम अकुन अतवल्लाहुमा व बुरा मिन अदुव्विहिमा। फरमाते हैं कोई आदमी अपने नाना को गाली नहीं देता। ओए अबू बकर तो मेरे नाना हैं, अगर मैं इन दोनों से मोहब्बत नहीं रखता तो उन दोनों से मोहब्बत, उन दोनों से दुश्मनी से, उन दोनों के दुश्मनों से, दुश्मनी से बरी नहीं होता, तो क़यामत के दिन मुझे नाना मोहम्मद की शफ़ाअत भी हासिल ना हो। अगर मैं इनसे दुश्मनी रखूं, अगर मैं इनसे दुश्मनी रखूं, यानी अगर तू कहता है कि क्या तू भी मोहब्बत करता है, कोई जाफ़िर सादिक तू भी मोहब्बत करता है? फरमाया हाँ। अगर मैं मोहब्बत ना करूं, मैं इनके दुश्मनों से बरात का इजहार ना करूं, तो मैं ये कहता हूं कि क़यामत के दिन मुझे नाना मोहम्मद की शफ़ाअत नसीब ना हो। यह है अहले बैत की मोहब्बत, यह है अहले बैत की मोहब्बत असहाब रसूल से, और असहाब रसूल की मोहब्बत अहले बैत अतहार से। जनाब उसामा ज़ैद फरमाते हैं, उसामा बिन ज़ैद हुजूर के ग़ुलाम के बेटे हैं, जनाब फ़ारूक आज़म की अदालत लगी है, आप आ गए और हज़रत उसामा बिन ज़ैद को 3500 दिनार आप तोहफ़ा दे रहे हैं। हज़रत उमर के बेटे आ गए, हज़रत अब्दुल्ला, उनको 1000 दिया गया। उसने अर्ज़ किया बाबा मेरी बड़ी खिदमतें हैं, मैंने बड़ी लड़ाई लड़ी है, मैं अमीरुल मोमिनीन का बेटा भी हूँ, आप उनको ज़्यादा क्यों दे रहे हो? आपने फरमाया बेटा इस वजह से नहीं कि आप अमीरुल मोमिनीन के बेटे हो, मैंने तो ये देखा है मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके वालिद से ज्यादा मोहब्बत आपके वालिद से करते थे, यानी उमर से ज्यादा हजरत ज़ैद से हुजूर मोहब्बत करते थे। और जो उमर ने देखा ओए आपसे ज्यादा मोहब्बत मुस्तफा करीम ज़ैद के बेटे उसामा से करते थे, मैं अदालत की वजह से, बेटा होने की वजह से नहीं दे रहा, मैं तो ये देख रहा हूँ मुस्तफा जिससे बढ़ से मोहब्बत करते हैं और उससे मोहब्बत।
तो जो उमर हुजूर के गुलाम से इतनी मोहब्बत कर रहा है, मुस्तफ़ा के गुलाम को अपने बेटे के बराबर नहीं मान रहा, वो भला उमर मुस्तफ़ा के बेटे हुसैन और हसन से बढ़कर हज़रत अब्दुल्ला से कैसे उनको जनाब दे सकता है इज़्ज़त? नहीं नहीं नहीं, सबसे बड़ी इज़्ज़त जो सहाबा इकराम ने जिनकी की है, मुस्तफ़ा की औलाद में वो हसनैन करीमैन हैं। दुआ है रब्बुल